गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। जो लास्ट वीडियो में बताओ बच्चों हमने कौन सा सम सॉल्व किया था बेटा, अंडर सब्सक्राइब वाला सम सॉल्व किया था। ये वीडियो में बच्चों हम कौन सा सम सॉल्व करेंगे, ओवर सब्सक्राइब वाला सम सॉल्व करेंगे। एवरीवन बिफोर स्टार्टिंग दिस सम बच्चों एक बार ये जर्नल एंट्री वापस एक बार अच्छे से रिवाइज करो। तो बच्चों जब भी बच्चों सम स्टार्ट करोगे बच्चों तो एक बार ये जर्नल एंट्री बच्चों अच्छे से रिवाइज कर लेने का। गो थ्रू इट, एक बार देख लो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम। कैन वी स्टार्ट बच्चों। L&T कंपनी लिमिटेड इश्यूज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी कितने का शेयर इशू करी बच्चों, 10,000 शेयर इशू कर रही है। एक शेयर्स का वैल्यू बताओ बच्चों कितना, 10 रुपीज़ है। कैसे पेबल है, कैसे कंपनी रिसीव करेगी। एप्लीकेशन में बच्चों कितना, 4 रुपीज़। अलॉटमेंट में बच्चों कितना, 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल मनी बेटा कितना, 2 रुपीज़। सेकंड कॉल मनी बच्चों कितना, 1। तो इसको एडअप करके जब तुम चेक करो बच्चों, कैन यू सी दिस, 10 रुपीज़ आ रहा है। बोलो बच्चों यस और नो। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया बताओ बच्चों, 10,000। लेट्स सी, आगे रीड करते। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स। तो बच्चों चेक करो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया बेटा, 10,000, और लोग ने कितना शेयर अप्लाई किया, 12,000। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन बच्चों। एवरीवन अंडरस्टूड। तो 2,000 जो शेयर होल्डर 2,000 लोग ने बच्चों ने क्या किया, शेयर्स ज़्यादा अप्लाई किया। तो कंपनी क्या करेगी बच्चों, 2,000 शेयर्स होल्डर को उनका पैसा क्या करेगी बच्चों, रिजेक्ट कर देगी। लेटर ऑफ रिग्रेट करके उनका पैसा रिफंड कर देगी बच्चों। लेटर ऑफ रिग्रेट में लिखा रहता है ना बच्चों, सॉरी वी आर अनेबल टू गिव यू दी शेयर्स, ऐसा लिख के बच्चों उनको क्या करते हैं बच्चों, पैसा उनका रिफंड कर सकती है। एवरीवन अंडरस्टूड। एंड 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड। बोलो बच्चों ऐसा नो, कंपनी पास जितना शेयर्स है बच्चों कंपनी उतना ही शेयर दे सकती है ना बच्चों। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ L&T कंपनी लिमिटेड। अब बच्चों जब ओवर बच्चों यू हैव टू रिमेंबर दिस बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन जब केस होगा ना बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, एवरीवन पे अटेंशन, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। ओवर सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन बच्चों, लोग जब ज़्यादा शेयर्स अप्लाई करते हैं ना बच्चों, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, उनका पैसा बच्चों जो एक्स्ट्रा लोग है ना, एक्स्ट्रा पैसा जो होता है कंपनी क्या कर सकती है बेटा, रिफंड कर सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बेटा, सकते बेटा एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। शेयर होल्डर लोग क्या बोलते हैं, हमें पैसा रिफंड मत करो, बराबर। तो उन्होंने क्या बोला कि अलॉटमेंट में हमारा जो नेक्स्ट पेमेंट जो आएगा ना, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर दो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रो रेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रो रेटा। एवरीवन ये सेकेंड पॉसिबिलिटी बेटा। थर्ड वन क्या होता है बच्चों, थोड़ा पैसा बेटा देखो थोड़ा पैसा रिफंड करेगी और बाकी रिमेनिंग बच्चों क्या कर देगी बच्चों, एडजस्ट कर रही। दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों। ये 3 पॉसिबिलिटी है। ये कौन सी केस में बेटा होगा ये पॉसिबल, ओवर सब्सक्रिप्शन में बच्चों। चेक कर लो बेटा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, रिफंड कर सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, दैट इज कॉल्ड द प्रो रेटा। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, एक्सेस मनी जो होगा ना बेटा, एक्सेस मनी, एक्स्ट्रा पैसा ना बेटा, एक्सेस मनी को बच्चों क्या कर सकते, थोड़ा बच्चों कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी, और बाकी जो पैसा बचेगा बच्चों किस में, अलॉटमेंट में बच्चों क्या कर देगी, एडजस्ट कर देगी। एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये केस में क्या हो रहा है बताओ बच्चों, 200 शेयर्स वर रिजेक्टेड। एंड दैट मीन्स का क्या मतलब होता है बच्चों, रिजेक्टेड क्या, दैट मीन्स को सिर्फ ऐसा तो नहीं बोल सकते हम तुमको शेयर नहीं देंगे, तो शेयर नहीं दोगे चलेगा, बट उनको पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों को ये कौन सा केस है बेटा, ये पैसा हमने क्या कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो चलो पहले वर्किंग कर ले बेटा। एवरीवन आई होप्स एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो अब वर्किंग कर लेते। कंपनी के पास कितना शेयर्स है बताओ बच्चों, 10,000 है। बोलो बच्चों ऐसा नो। और एक शेयर्स का वैल्यू बेटा कितना है, 10 रुपीज़ है। तो 10,000 इंटू 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कैन यू सी दिस बच्चों कितना आ रहा है, कंपनी के पास बेटा कितना आना चाहिए, 1 लाख रुपीज़ आना चाहिए। एवरीवन अंडरस्टूड। और ये बच्चों 10 रुपीज़ कंपनी कैसे रिसीव, ये 1 लाख कंपनी कैसे रिसीव करती है, चेक कर लेते हैं ना बेटा। एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव करे बेटा, 4। बोलो बच्चों ऐसा नो। अलॉटमेंट में बताओ बच्चों, अलॉटमेंट में कितना कंपनी रिसीव करती है बताओ, अलॉटमेंट में 3। फर्स्ट कॉल में देखो बेटा, फर्स्ट कॉल में कितना बेटा, फर्स्ट कॉल में कितना, 2। एंड सेकेंड कॉल बेटा, सेकेंड कॉल में बताओ बेटा कितना, 1। एवरीवन अंडरस्टूड। तो अब जरा चेक करते बेटा, एप्लीकेशन को 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करो बताओ बच्चों। अप्लाई करते समय बेटा कोई लिमिट नहीं रहता ना बच्चों, कितने लोग ने अप्लाई किया बताओ बेटा, 12,000 ना। तो हम मल्टीप्लाई बेटा क्या करेंगे, 12। तो 12
12,000 ना, 12,000 इंटू 4, तो बच्चों कितना पैसा आ रहा है कंपनी के पास? 48,000। बोलो बच्चों यस और नो। बट बताओ बच्चों कंपनी सबको शेयर दे सकती है क्या बच्चों? नहीं ना। 2,000 शेयर होल्डर को पता ना बच्चों, उनको क्या रिजेक्ट कर दिया ना, तो उनको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो बेटा मैं तो कहीं माइनस साइन डाल के मैं यहाँ बेटा लिख देता रिफंडेड। विल एट व्हाट? रिफंडेड। उन्होंने 4 रुपीज़ भरा था एक शेयर के साथ, कितना शेयर्स 2,000 शेयर होल्डर को वापस करेंगे बेटा? तो 8,000 बच्चों कंपनी क्या करेगी? उनको रिफंड कर देगी। ब्रैकेट मतलब क्या था बेटा? माइनस। तो 8,000 आया बेटा, 8,000 कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टूड? बट अलॉटमेंट बताओ बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12,000 की 10,000 बेटा? 10,000 ना, कंपनी कितना शेयर अलॉट करेगी बेटा? 10,000 ना, तो 3 इंटू 10 बेटा कितना आएगा? 30,000। एवरीवन अंडरस्टूड? सेम थिंग फर्स्ट कॉल के भी बेटा कितना आएगा? 10,000 शेयर देगी, तो कितना आएगा बेटा? 20,000। और ये 1 इंटू 10,000, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है? 10,000। तो अगर तुम नोटिस करोगे बच्चों, चेक करो, 48 में से 8,000 माइनस क्या बेटा? 40 हो गया। 40 प्लस 3 बेटा कितना? 70। 70 प्लस 20 90। 90 प्लस 10 बेटा कितना? 1 लाख आ गया। एवरीवन अंडरस्टूड? कैन यू सी दिस बेटा? वर्किंग देख लो एक बार, देखो कुछ समझ में आया बेटा? ये तुम्हें याद रखना बेटा, अप्लाई करते समय बेटा जितना लोग अप्लाई करें बेटा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट कंपनी कितने के लोग को शेयर अलॉट कर सकती है बेटा? 10,000 लोग को ना। बोलो बच्चों ऐसा नो, कंपनी के पास सिर्फ 10,000 ही शेयर्स है। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड? तो बताओ बच्चों यहाँ कितनी एंट्रीज आएगी? एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री, सेकेंड कॉल में बेटा क्या आएगा? 2 एंट्री। तो हाउ मेनी एंट्रीज विल कम बच्चों? 8 एंट्रीज विल कम। एवरीवन अंडरस्टूड? देख लो बेटा वर्किंग। चलो कैन वी स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज? आई होप से बच्चों सबको जर्नल एंट्रीज आता है। तो बोलो फर्स्ट एंट्री बेटा क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव ना बेटा, तो क्या आएगा बेटा? बैंक ना, एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट बच्चों? बोलो कितना अमाउंट है बेटा? 48,000। नरेशन बेटा पता ना क्या लिखना? नरेशन अगर लिखेंगे तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एवरीवन अंडरस्टूड? चेक कर लो बेटा। 48,000 बैंक अकाउंट। एवरीवन राइट फास्ट, लिख दो बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट वन देखो, बताओ बच्चों क्या आएगा? एप्लीकेशन। देखो बेटा कंपनी पैसा रिसीव की तो कंपनी उनको क्या दे? कंपनी को क्या देना पड़ेगा बेटा? शेयर देना पड़ेगा ना शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बेटा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे बताओ? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या देना पड़ेगा बेटा? शेयर देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बच्चों करेक्ट है बेटा? तो कंपनी के बच्चों 48,000 बताओ बच्चों, बट ये करेक्ट एंट्री नहीं ना बेटा। एक को देखो कंपनी कितने का शेयर दे सकती है बताओ बेटा? 40,000 ना। बोलो सर क्यों 40,000? कंपनी के पास 10,000 ही शेयर है ना बेटा। तो बाकी जो 8,000 कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है बेटा 48 में से 8 माइनस करते बेटा 40,000 ना, तो ये दिख रहा है बेटा 8,000 को रिफंड करना पड़ेगा। दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों उनको पैसा रिफंड करना पड़ेगा बेटा। बच्चों क्या लिखना पड़ेगा? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? 8,000। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बच्चों समझ में बेटा? अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ आया तो बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बैंक के सामने बेटा लिख दो 8,000, 48,000 माइनस 8,000, तो बच्चों बताओ कितना बच जाएगा बेटा? 40,000। ऐसा भी तुम लिख सकते हो ना बेटा। तो इसका नरेशन कैसे लिखते हैं बच्चों? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। एक्स्ट्रा पैसा बच्चों हमने क्या किया? रिफंड कर दिया। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा? रिफंड करने का बेटा देखो ऐसा एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिखते थे ना बेटा। जब हम पैसा रिफंड करते बेटा क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। एवरीवन अंडरस्टूड? देख लो बच्चों। चलो अब थर्ड एंट्री बताओ बेटा क्या आएगा? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोलो क्या एंट्री आएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट का? इक्विटी शेयर्स। यस यस करेक्ट बच्चों करेक्ट। बोलो क्या आएगा? बोलो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिमाइंडर है बेटा, हम रिमाइंडर दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल
कितना बेटा अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है बताओ बेटा 30,000 ना। तो इसको क्या बोले नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। लिख लो बच्चों, देखो क्या एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटा रिमाइंडर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में बताओ बच्चों क्या क्या पैसा आएगा। अब तक तो तुम्हें एंट्री याद हो गई रहेगी ना बच्चों। तो बोलो क्या एंट्री आएगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तुम ये नोटिस कर रहे बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। नरेशन क्या है बेटा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तुम ये नोटिस कर रहे कि नहीं बेटा, यहाँ तक बेटा थर्ड एंट्री अगर हम चेक करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बेटा डेबिट है और यहाँ और फोर्थ एंट्री बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बेटा क्रेडिट। तो ये और ये बेटा एंट्री क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम एंट्री लिखो क्या आएगा बैंक डेबिट में क्या बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, दिख रहा है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कंपनी को बेटा पता है बच्चों क्या चाहिए, चेक लेके आओ और कंपनी क्या देगी बेटा उनको शेयर्स देगी। तो क्या एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बच्चों समझ में है सबको? अब कौन बताएगा नेक्स्ट स्टेप? बता बेटा क्या आएगा। अलॉटमेंट रिमाइंडर दिया बेटा और पैसा आ गया। नेक्स्ट कॉल कौन सा बेटा फर्स्ट कॉल ना। तो बताओ क्या एंट्री लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बोलो बच्चों इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा? फर्स्ट कॉल मनी बताओ बेटा कितना है 20,000 ना। तो नरेशन क्या आएगा बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। चेक कर लो बच्चों समझ में आया बेटा। अब पैसा रिसीव करेंगे ना बेटा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बेटा क्या डेबिट है ना उसको क्रेडिट कर देंगे और क्या आएगा बेटा हमारे पास चेक आएगा ना बेटा। तो क्या एंट्री लिखेंगे बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा कितना अमाउंट बताओ 20,000। देख लो बच्चों एक बार नरेशन क्या है बेटा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एवरीवन अंडरस्टूड? साथ में लिख रहे हैं ना बच्चों। अब सेकेंड कॉल मनी बताओ बेटा कितना है 10,000 है ना। मैं ये वाला वर्किंग पार्ट बेटा रब करता हूँ, सबको वर्किंग समझ में, सबने वर्किंग किया बेटा। सेकंड कॉल मनी आता है बेटा कितने का रिमाइंडर देंगे बेटा 10,000 ना। तो बोलो क्या एंट्री लिखेंगे हम लोग रिमाइंडर फॉर द सेकंड कॉल बताओ बेटा क्या आएगा इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे बेटा बोलो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बेटा था 10,000 ना। बीइंग अमाउंट ड्यू नरेशन क्या आएगा बेटा बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल। अब बेटा तुम देख रहे हो बेटा एथ एंट्री बताओ बेटा क्या आएगा 7th एंट्री में इक्विटी शेयर सेकंड कॉल बेटा क्या था डेबिट था ना। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल बेटा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा और क्या आएगा बेटा हमारे पास पैसे आएंगे ना बेटा। तो क्या एंट्री लिखे बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना बेटा 10,000। नरेशन क्या आएगा बताओ बच्चों बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। एवरीवन चेक कर लो बेटा समझ में आया सबको ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। तो बच्चों समझो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन में बच्चों चेक कर देखो यहाँ 2,000 शेयर्स बच्चों ज़्यादा आया था लोगों ने अप्लाई किया था वो 2,000 इंटू हमने बेटा 8,000 हमने बच्चों क्या करते हैं रिफंड कर दिया। ये बेटा समझ में आया बेटा बैंक ये एक्स्ट्रा एंट्री यही हमने बैंक ना रिफंड ये हमने पैसा उनको रिफंड कर दिया। तो ये बच्चों ये सम में हमने बच्चों क्या किया ये कौन सा केस है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सम था। नेक्स्ट सम बच्चों हम ऐसा सम सॉल्व करेंगे ना बच्चों जिसमें ना जो एक्स्ट्रा पैसा जो आता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन वाला ही सम करेंगे बच्चों
जिसमें बच्चों एक्स्ट्रा पैसा, थोड़ा पैसा बच्चों क्या करें, रिफंड करेंगे, और थोड़ा पैसा बच्चों कहाँ हम एडजस्ट करेंगे बेटा, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड द प्रोरेटा। एवरीवन अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट टाइम में बच्चों वापस हम नया सम सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ओवर सब्सक्रिप्शन। देख लो बेटा एक बार सम, चाहिए तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।